Good morning, students. Am I audible to you all? Yes, ma'am. Is my screen visible? Yes, ma'am. Blank slide show हो रही है. Okay. Now mute yourself, Pradeep. मैं जब किसी से क्वेश्चन पूछूंगी, you can reply in the chat box. और जब मैं किसी को अनम्यूट होकर के रिप्लाई करने को बोलूंगी, वही इंसान खुद को अनम्यूट करेगा. अदरवाइज किसी भी क्वेरी के लिए आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं. So let's start. Give some examples of games which are played using balls. Yes, Pradeep. मैम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये सब बॉल से खेले जाते हैं. Okay, very good, Pradeep. If a cricket ball is put on the table, what is said about its position? Pradeep, mute yourself. I'm repeating it again. If a cricket ball is put on the table, what is said about its position? You can reply in the chat box too. Yes, very good, Samragi. So the cricket ball position will be at rest. Pradeep, mute yourself. Until and unless I ask you to unmute yourself, please don't unmute. When a batsman hits a ball, what is the change in position of the ball? Unmute yourself, Pradeep, and reply. Ma'am, the ball starts moving after being hit. Very good. What is the scientific definition of a moving body? So, the scientific definition, in scientific terms, a moving body is said to be in motion. The term is motion. So, today we will study about motion. As you can see in the picture, this is a ball and I abhi se hit kara, तो it is going to be in motion. तो आज हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ाई करेंगे. When we are sitting on a chair, what is the position of our body? जब हम कुर्सी पे बैठे होते हैं तो हमारा शरीर किस स्थिति में होता है? रीना त्रिपाठी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिप्लाई. जब हम चेयर पे बैठते हैं तो हमारा शरीर सीधा होता है. अच्छा रीना, चलिए आप स्ट्रेट होता है. हाँ रीना, स्ट्रेट तो होता है बट हमारा शरीर स्थिर पोजीशन में होता है. इसके लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे वो स्थिर पोजीशन, रेस्ट पोजीशन में. When we are walking in a park, what is the position of our body? Pradeep, unmute yourself and reply. मैम मूविंग स्टेट में होता है. हमारी बॉडी मूविंग स्टेट में होती है. वेरी गुड, वेरी. तो जैसा हमने देखा कि कभी हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, फिर जब हम मूव कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी मूविंग पोजीशन में होती है. तो मोशन को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे रेस्ट और मूविंग के बीच में, वो हम देखते हैं. सो डेफिनेशन ऑफ मोशन इज द ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोशन यानी किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु अगर मूव कर रही है अपनी जगह से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जब वो मूव करती है तो उस चीज को हम मोशन कहते हैं. यहाँ हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक ये एथलीट है और ये
मूव कर रहा है, मतलब ये रनिंग कर रहा होगा, तो इसकी बॉडी मोशन में है, क्योंकि वो अपनी जगह से दूसरी जगह, एक उसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा, वहां तक ये दौड़ के जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये इसकी बॉडी मोशन कर रही है। ये पिक्चर एक चीता की है, ये भी किसी आई थिंक अपने प्रे के लिए भाग रहा है सर्च करने के लिए, तो इसकी बॉडी भी मोशन में है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स कि मोशन किस तरह से होता है। इन फिजिक्स मोशन इज अ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम किसी चीज पे खड़े हों, हम मेरी गो राउंड या किसी ऐसे झूले पे हों और वो झूला हिल रहा है, वो झूला मूव कर रहा है, पर हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो उस चीज को उसमें हमारी बॉडी मोशन में नहीं कही जाएगी। मोशन क्या होता है? मोशन इज अ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर उस वक्त हम भी मूव कर रहे होते तो फिर हमारी बॉडी मोशन में कहलाएगी। एग्जाम्पल, अ बटरफ्लाई फ्लाइंग। अगर एक बटरफ्लाई एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर रही है, वो अपनी जगह चेंज कर रही है, दैट मीन्स इट इज इन मोशन। अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। जब क्रिकेटर या कोई हॉकी में जब बॉल को हिट किया जाता है और वो जब मूव कर रही होती है तो वो मोशन में होती है, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो अपनी जगह भी चेंज कर रही होती है। जैसे ये बाउलिंग गेम हमने शो किया, यहाँ पे इसने इस बॉल को थ्रो करा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ये जो कॉनिकल शेप में पड़े हुए हैं, इन्हें जा करके ये बॉल हिट करेगी और उसके बाद वो रेस्ट से मोशन में आ जाएंगे, वो सारे हिल जाएंगे इस बॉल के हिट करने पर। मोशन एंड रेस्ट क्या होता है? ये जो दो टर्म्स हमने बोले थे, मोशन is said to be, a body is said to be in a state of motion if it changes its position continuously. अगर उसका पोजीशन कंटिन्यूअसली बदल रहा है with respect to its surroundings and with the passes of time. समय के साथ साथ उस बॉडी का उसकी जगह भी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में, इन स्टेट ऑफ मोशन में है। जैसे एक बस जब रोड पे चल रही होती है तो वो कंटिन्यूअस मोशन में होती है, बट अगर वो बस स्टैंड पे होगी वो रेस्ट में कहलाएगी, क्योंकि वो अपनी जगह से वक्त के साथ साथ अपनी जगह नहीं बदल रही है। So rest, a body is said to be in rest if it does not change its position continuously with respect to its surroundings with the passes of time. अगर एक बॉडी समय के साथ साथ उस अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी जगह, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है कंटिन्यूअसली, तो उसे कहेंगे हम कि वो रेस्ट पे है। एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। एक टेबल पे बुक रखी हुई है, वो टाइम बीतता जा रहा है पर वो वहीं रखी हुई है, जब तक उसे कोई और नहीं इधर से उधर करेगा उसका पोजीशन नहीं चेंज होगा, तो दैट इज इन रेस्ट पोजीशन। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। दो टर्म्स होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब वो चीजें जो एक दूसरे पे या किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं, और रिलेटिव टर्म्स वो होते हैं जो एक किसी ना किसी और टर्म पे वो डिपेंडेंट होते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अ बॉडी मे सीम टू बी एट रेस्ट with respect to one object but may appear to be in motion with respect to another object. No moving object exists in isolation. इसका सिंपली मीनिंग हम समझेंगे कि एक बॉडी है जो कि रेस्ट पे भी हो सकती है, अगर किसी एक वस्तु के रेस्पेक्ट में हम देखें, और वो मूविंग भी देख सकती है अगर हम दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखें। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन से सब लोग जानते हैं रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म के बारे में। एक पर्सन अगर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है रेस्ट पोजीशन में और उसके सामने से कोई ट्रेन जाती है, तो उस ट्रेन में बैठे जो यात्री हैं वो उसे मोशन में दिखेंगे। अ पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म is at rest with reference to any other person on the platform and is in motion with reference to a person viewing him from a moving train. अगर कोई चलती हुई ट्रेन है, उसके अंदर से कोई आदमी देखेगा उस प्लेटफॉर्म पे खड़े इंसान को, तो वो बोलेगा कि ये इंसान भी मूव कर रहा है। बट अगर उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा कोई दूसरा आदमी उस खड़े आदमी को देखता है, तो उसके रेस्पेक्ट में वो आदमी एट रेस्ट है।
ट्रेन में सफर करने वाले जो लोग होते हैं, पीपल इन द ट्रेन एट रेस्ट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए वो रेस्ट पोजीशन पे है। बट चूंकि ट्रेन ट्रैवल कर रही है तो जो इंसान बाहर से देखेगा वो उस इंसान को मूविंग पोजीशन में देखेगा, तो वो कहेगा कि ये मोशन में है, इसकी बॉडी मोशन में है। What is the spinning of planets on their own axis called? Diksha, unmute yourself and tell. The rest can reply in chat box too. Yes, Diksha? Ma'am, sorry, I don't know the answer. No problem, Diksha. So, Sanjeev, can you please try? Sanjeev, unmute yourself. I think मेरी voice audible नहीं है उस तक. Pradeep, unmute yourself and reply. Ma'am, rotation. Very good, Pradeep. Yeah, spinning of planets on their own axis is called rotation. What is the movement of the Earth on a fixed path around the sun called? So reply in chat box. Yes, Sanjeev. Very good. Movement of Earth on a fixed path around the sun is called as revolution. So rotation and revolution, these are two different types of motion. Rotation, एक planet अपनी उसी axis पे चारों तरफ घूम रहा है, मतलब एक center point है, वहां पे वो fixed है और वो गोल 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 वहीं पे घूम रहा है. And revolution में वो सन के चारों तरफ, मतलब सन एक सेंटर पॉइंट है और उसके चारों तरफ घूम रहा होता है. तो बेसिकली ये दोनों मोशन अलग हैं. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन. So there are basically four major types of motion. First is random motion, translational motion, rotational motion and oscillatory motion. In random motion, let's see क्या होता है. Motion having no specific path. इस मोशन में कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता है. वी कैन से जैसे बटरफ्लाईज का मोशन, बर्ड्स जो फ्लाई करती है उनका मोशन, एनिमल्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या हम लोग कभी कभी एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जाते हैं, वो रैंडम मोशन होता है. हम किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके से जाते हैं, कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता है. नेक्स्ट इज ट्रांसलेशनल मोशन. तो इन ट्रांसलेशनल मोशन all particles of a moving body describes identical trajectory. What is identical trajectory? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर पूरी बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाएगी, स्ट्रेट में जाना है तो पूरी बॉडी स्ट्रेट में ही जा रही होगी. कर्विलिनियर, अगर कर्व्ड में जाना है तो पूरी बॉडी कर्व में जाएगी. सर्कुलर तो पूरी की पूरी बॉडी सर्कुलर मोशन में जाएगी. सो ट्रांसलेशनल मोशन के तीन टाइप्स है. रेक्टिलिनियर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. कर्विलिनियर मोशन इन अ कर्व पाथ, कार मूविंग ऑन कर्व रोड. जैसे हिल्स और माउंटेन्स में हम देखते हैं यूजुअली हमें कर्व रोड मिलता है, तो वहां पे जो कार का ये जो पूरी बॉडी है कार की, ये कर्विलिनियर मोशन में है. सर्कुलर मोशन इन सर्कुलर पाथ, जैसे सन के चारों तरफ ये हमारा अर्थ या और प्लैनेट्स रेवोल्यूट कर रहे होते हैं, या फिर हमने मैरी गो राउंड देखा है, वो एक बीच में अटैच्ड रहता है, फिक्स पोजीशन रहती है, बाकी चीजें सर्कुलर मोशन में रहती है. जायंट व्हील देखा है, बीच में फिक्स रहेगा और वो बाकी जितने भी उसके केबिन्स बने होते हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं. इन third one is rotational motion in a circular path about fixed point or fixed axis. Example, motion of blades of fan. This is rotational motion. इसमें हमने देखा है फैन बीच में फिक्स्ड रहता है और ये उसके ब्लेड्स उसी के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, सर्कुलर में एक राउंड एंड राउंड कर रहे होते हैं. तो दिस इज द रोटेशनल मोशन. Oscillatory motion, to and fro motion about its rest position. हमने देखा है, घड़ी देखी है, उसमें पेंडुलम होता है, वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है. एक फिक्स्ड उसका फिक्स्ड पोजीशन होता है, उसी के बीच में उन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है.
एग्जाम्पल पेंडुलम भी हो सकता है एंड मोशन ऑफ अ स्विंग. So these are the types of motion where we have studied random, translational, rotational, oscillatory, and in translational motion there are subdivisions: rectilinear, curvilinear, and circular. So let's summarize it all, students. अब मैं आपसे questions पूछूंगी और जिसे भी आंसर आता होगा वो या तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करेगा, अदरवाइज मैं जिसे बोलूंगी बस वो इंसान अनम्यूट होगा और मुझे रिप्लाई देगा. What is motion? Pradeep, unmute and reply. Yes, ma'am. Ma'am, a body is said to be in a state of motion if it changes its position continuously with respect to surrounding and with the passage of time. Very good, Pradeep. Very good. A body is said to be in a state of motion if it changes its position continuously with respect to its surroundings and with the passage of time. How are rest and motion related? Alka, unmute yourself and reply. Very good, Alka. So rest and motion are relative terms. A body may seem to be at rest with respect to one object, but may appear to be in motion with respect to another object. So rest and motion are relative terms. Give me some examples of types of motion. 3 examples of types of motion. Yes, Reena, unmute yourself and reply. Okay, I think there is some network problem. Pradeep, can you please unmute yourself and reply? Yes, ma'am. Ma'am, circular motion, Yes. oscillatory motion, and rectilinear motion. Good, Pradeep. So the 3 types of motion are rectilinear, circular, and oscillatory motion. So please note down the summary in your notebooks. I think you are done. So let's move to your homework. The first homework is explain the types of motion with 5 examples of each. हम लोगों ने 4 टाइप्स पढ़े मोशन के, सबके 5 एग्जाम्पल्स दे करके आप एक्सप्लेन करेंगे, सबके बारे में लिखेंगे. एंड सेकंड, मेक अ चार्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स व्हिच शो एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ मोशन. हमने अभी उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बात करी, हमने चारों टाइप्स मोशन के डिस्कस करे. अब कुछ 5 ऑब्जेक्ट का एक चार्ट आप बनाएंगे जो एटलीस्ट 2 टाइप का मोशन एक ही ऑब्जेक्ट शो करता है. That's all for today. Thank you.